Alright, so today we are starting 16.2 practice set 8th standard. Okay, so हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए थे. नाउ बिफोर गोइंग टू द 16.2 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है वो पढ़ लेते. ओके, सो यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ किया है. ओके, यू कैन क्लियरली सी ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड देयर इज़ अ सिलेंडर. ओके, सो सिलेंडर मतलब जो भारत और HP गैस वाला सिलेंडर आता है वो वाला नहीं. सो सिलेंडर इज़ अ शेप, मैथ्स में एक शेप होता है. ओके, सो तुम लोग ये देख पा रहे हो ऐसा एक शेप होता है सिलेंडर. ओके, सो इससे बोलते हैं सिलेंड्रिक शेप. सो सिलेंडर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. ओके, सो व्हाट इज़ अ फॉर्मूला. यहाँ पर दिया हुआ कर्व सरफेस एरिया इज़ अ 2πRH. कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, तो अगर तुम लोग ये सिलेंडर को अच्छे से देखोगे, ओके, इफ़ यू सी अ सिलेंडर क्लियरली, तो तुम्हें पता चलेगा ये कर्व है. कर्व मतलब क्या, तो इसका जो ये पोर्शन है इट इज़ अ कर्व पोर्शन. जैसे अगर एक बुक को मैं फोल्ड कर लेता हूँ, ओके, सो ये सिलेंडर बन गया ना. ओके, सो ये जो कर्व सरफेस वाला एरिया है इसका फॉर्मूला है 2πRH. क्या फॉर्मूला है, 2πRH. और टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, अभी दादा तुम बता तो दिया कि कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πRH. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब अगर इसी सिलेंडर को ऊपर से ढक दिया जाए और नीचे से पैक किया जाए. ओके, सो मुझे बताओ इस वाले बुक को अगर मैं ऊपर से और नीचे से क्या करूँ, पैक करूँ, तो और ज़्यादा कुछ तो लगेगा ना. तो वही जो हमारा फॉर्मूला आता है, सो इट इज़ अ 2πRH + R. तो कैसे आया ये तुम लोग को नहीं पूछेंगे, बट स्टिल यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, मेथड कि जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है उसके अंदर क्या होगा, तो ये ऊपर वाला जो एरिया है πr² और नीचे वाला जो एरिया है πr², दोनों क्या होंगे, ऐड. दोनों ऐड होते तो 2πr² बनता है. तो यहाँ पर भी 2πr है, यहाँ पर भी 2πr, तो दोनों जगह है तो कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या आया, H + R. अगर नहीं समझ में आता ठीक है, बट तुम लोग को ये फॉर्मूला आना चाहिए. टोटल सरफेस एरिया है 2πr ब्रैकेट H + R. ओके, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRH. कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है पता चल रहा है. कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ हमें ये बाजू वाला जो कर्व सरफेस है ये निकालने के लिए. टोटल सरफेस एरिया कब, कि हमें ये भी चाहिए, ऊपर वाला ढक्कन भी चाहिए, नीचे वाला ढक्कन भी चाहिए, और ये बीच वाला जो कर्व सरफेस एरिया वो भी चाहिए. ओके, सो तभी हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. इट इज़ अ 2πr ब्रैकेट H + R. ओके, सो यहाँ पर जो इनिशियल से पाई का वैल्यू ऑलरेडी गिवन होता है एज यू नो. R मतलब हमेशा रेडियस होता है और H मतलब क्या होता है, हाइट. ओके, फॉर योर क्लियरेंस. तो अभी यहाँ पर हम लोग मूव करते डायरेक्टली टू द प्रैक्टिस सेट. सो प्रैक्टिस सेट मूव करने से पहले एक बार फॉर्मूला वापस मेमोराइज करो. कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2πRH और टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πR H + R in a bracket. Okay, so let's move to the practice set 16.2. Very easy practice set. We just have to put a formulas and you will find the answers. क्या दिया है, in the each example given below, radius of the base of cylinder and its heights are given. ओके, ये सारी चीज़ें दी है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई, यस. कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है. दैट मीन्स वी विल यूज़ द 2 फॉर्मूलाज. फर्स्ट वन 2πRH भी यूज़ होगा और 2πR ब्रैकेट में H + R भी यूज़ होगा. ओके, सो सबसे पहले खुश यहाँ पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हैं. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए आई विल राइट डाउन 2πRH फॉर्मूला. बराबर. सो ये फॉर्मूले के जगह पे अगर वैल्यू में सब्सटीट्यूट करूँ तो 2 के नीचे 2 आएगा. पाई का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 22/7. उसके बाद R कितना दिया है, तो 7 दिया हुआ है. H कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया है. सारे वैल्यूज लिख दिए, बाकी कुछ नहीं किया अलग से. ओके, अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता पाई इज इक्वल टू 3.14, तो मैं क्या लेता, पाई का वैल्यू 3.14. बट अगर पाई का वैल्यू दिया ही नहीं है तो हमेशा क्या लेना है, 22/7. अगर मेंशन होता पाई का वैल्यू 3.14 तो क्या लेते हम लोग 3.14, बट मेंशन नहीं है तो क्या लिखेंगे 22/7. 2 वैल्यूज होते पाई के, हमेशा ध्यान में रखो. अभी यहाँ पर देखो वैल्यूज सब्सटीट्यूट किए, इसके वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट किए. नाउ टेल मी 7 1 जा 7, 7 1 जा 7.
और इन तीनों का भी क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करो। 44 इंटू 10 कितना आता है, 440। यहाँ पर हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पर आंसर रिया स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। एरिया का आंसर हमेशा स्क्वायर में ही आता है। ओके, तो पहला वाला हो चुका है सॉल्व। सेकेंड वाला देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सेम हम लोग फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पर 2 पाई आर, ब्रैकेट में क्या आएगा, h प्लस आर। ओके, सो यहाँ पर देखो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है, 22/7, r इज 7। अगेन ब्रैकेट में जो h प्लस आर है मतलब 10, और बगल में क्या आएगा 7, इन दोनों का एडिशन। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गए। नाउ 7 एंड 7 विल गेट कट डाउन, तो यहाँ पर 22 और 2 बचेगा तो 44। 10 और 7 कितना आता है, 17। 17 और 44 का अगर इंटू करें तो 748 आता है। यहाँ पर रफ वर्क में किया हुआ है। ओके, यहाँ पर भी क्या है, एरिया, तो आंसर किस में आएगा, स्क्वायर में, बट यहाँ पर सेंटीमीटर देना भूल गए, सो यू विल राइट डाउन अ सेंटीमीटर एज वेल, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 विच इज अ क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पर सेम रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, हमें आंसर्स निकालने। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला डालेंगे 2 पाई आर एच। ओके, सो 2 पाई आर एच वाले फॉर्मूले में 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे क्या आएगा 22/7, आर के जगह पे क्या आएगा 1.4, और एच के जगह पे क्या आएगा 2.1। बस इतना ध्यान में रखो। अभी सब्सटीट्यूट करने के बाद ये 7 यहाँ पर है 14, बट ये 14 नहीं, ये 1.4 है, बराबर। तो जब भी 7 इसको कट करेगा तो आंसर 2 नहीं आएगा, सो इट विल बी अ 0.2, क्योंकि बीच में क्या है, डेसिमल है ना। ओके, सो आंसर क्या आएगा 0.2। अभी इन सब का ऊपर वाले नंबर्स का क्या होगा, इंटू होगा। यहाँ पर 22 इंटू 2 कितना होता है 44, फिर 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, तो यहाँ पर देखो कर दिया है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली करना है हमें, बस लास्ट में क्या लगाते हम लोग, डॉट। सो हम लोग 44 इंटू 2 नॉर्मली करेंगे, 4 8 जा 4 8 जा। करने के बाद यहाँ पर कितने नंबर बाद डेसिमल है, 1, तो 1 नंबर बाद क्या दे देंगे, डेसिमल। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर मिला 8.8 और 2.1 का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। सो नॉर्मली 88 इंटू क्या करो, सो 21 का क्या करो, मल्टीप्लिकेशन। हमें आंसर कितना मिलता है, 1848 मिलता है। यहाँ पर 8.8 था, यहाँ पर 2.1 था, एक के बाद डेसिमल, एक के बाद डेसिमल, मतलब कितने के बाद डेसिमल होंगे, 2 के बाद, तो 18.48 इज द आंसर। आया समझ में। ओके, यहाँ पर भी देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला फॉर्मूला डालेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर। ओके, अगेन 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 1.4, और जो तुम्हारा हाइट है और रेडियस है तो यहाँ पर आएगा 2.1 प्लस 1.4। ये 7 अगेन कट करेगा 1.4 को, तो कितना मिलता है, कुछ 0.2। ओके, सो यहाँ पर तुम लोग इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो, तुम्हें कितना मिलेगा 8.8। ओके, अभी 8.8 मिलने के बाद 2.1 और 1.4 एडिशन करोगे तो कितना मिलता है, 3.5। देखो 2.1 और यहाँ पर है 1.4, करो एडिशन, तो 4 और 1 कितना होता है 5 पॉइंट, यहाँ पर 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3.5 आया ना ये। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन होगा, कैसे होगा, 88 इंटू 35, आंसर कितना मिलता है 3080। इधर भी एक के बाद पॉइंट था, इधर भी एक के बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर्स के बाद पॉइंट, मतलब कितना है 30.80। अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करना है, बराबर। सो ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन है, वेरी इजी, होप यू अंडरस्टूड, बराबर। सेम मेथड है, कुछ नहीं है। आंसर्स हमेशा किस में आने चाहिए, स्क्वायर में आने चाहिए। अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं है, अगर मीटर दिया तो मीटर भी आ सकता है, बराबर। जो भी यहाँ पर दिया रहेगा ना, अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर रहेगा तो मीटर में आएगा। ओके, सो इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2 और 1 जो हम लोगों ने सॉल्व करके देख दिए। ओके, बाकी के 3 तुम लोग कर सकते हो, और नहीं आया तो यहाँ पर ही सॉल्यूशन दिए हुए, यहाँ पर चेक करो। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया बोल दिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा
ऑफ अ क्लोज सिलेंडर ड्रम, एक ड्रम है और वो कैसा है तो क्लोज है ऊपर और नीचे से। इट्स अ डायमीटर दिया हुआ है उसका कितना 50, मतलब अगर ये मेरा ड्रम है और इसका डायमीटर ये 50 है, मतलब रेडियस कितना होगा कुछ 25। ओके, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं पर भी डायमीटर दिया हुआ नहीं है, बट डायमीटर रेडियस का क्या होता है आधा होता है ना, मतलब हमें रेडियस चाहिए, मतलब रेडियस मिल गया 25 बराबर। यहाँ पर हाइट दी हुई है, बस हो गया। रेडियस भी पता है, रेडियस कितना है 50 नहीं तो 25 है, और हाइट कितना है 45। हम लोग ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं ना। सो यहाँ पर देखो, हियर डायमीटर डी इज इक्वल टू 50, हाइट इज इक्वल टू 45। सो अगर डायमीटर है तो रेडियस निकाल सकता हूँ, रेडियस का फॉर्मूला है d अपॉन 2। ओके, मतलब डायमीटर को 2 से कट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाता है। तो हमारे पास अभी हाइट भी है और रेडियस भी है 25 सेंटीमीटर, बस हो गया इतनी इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पर नाव डालकर हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ही निकालना था। सो ये फॉर्मूला डालेंगे जो हम लोगों ने कंसेप्ट में ही लर्न कर लिया था, 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर ब्रैकेट कंप्लीट। अभी यहाँ पर 2 के जगह पे 2 आएगा, पाई के जगह पे यहाँ पर मैंने 3.14 लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 3.14। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखते सम्यक तो हम लोग क्या लिख देते हैं 22/7। सो ये लिखने के बाद h यहाँ पर दिया हुआ है 25, r यहाँ पर दिया हुआ है कितना, सॉरी h यहाँ पर दिया हुआ है 45, r यहाँ पर दिया हुआ 25। ओके, सो यहाँ पर देखो, मुझे बताओ इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉरी 25 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 50, 50 के बगल में 3.14, हाँ 3.14, 45 और 25 कितना आता है 70 बराबर। अभी 5 7 जा 35, मतलब 2 0 एक्स्ट्रा, मतलब ये आएगा 3500 इंटू क्या आएगा 3.14। आया समझ में? सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये लिख दिया, इसे एज इट इज़ लिख दिया, इन दोनों का एडिशन यहाँ पर लिख दिया। अभी इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करो, पहले और लास्ट वाले का, तो ये मिलता है। फिर 3.14 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा यहाँ पर तुम लोग को एक ट्रिक बताई गई है, जैसे कि पॉइंट कितने के बाद है 2 नंबर्स के बाद ना, और यहाँ पर क्या है 2 ऑलरेडी 0 है बराबर। तो इसके 2 0 हटाकर हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, तो इसका पॉइंट हटा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ 35 लिख दिया और ये क्या बन गया 314। अगर ये नहीं समझ में आता है तो तुम लोग क्लियरली क्या कर सकते हैं 3500 इंटू 314 ऐसे मल्टीप्लाई करो और 2 टर्म के बाद क्या दे दो तो पॉइंट दे दो बराबर। अगर समझ में आया तुम लोग को, इसके 2 0 हटाकर इसके डेसिमल को क्या कर दिया हम लोगों ने हटा दिया। अगर मुझे बताओ, अगर यहाँ पर 3569 होता तो ये 69 हम लोग हटा सकते थे क्या? नहीं। यहाँ पर 3500 था इसीलिए 2 0 क्या हो गए हट गए। अगर दूसरा कौन सा भी नंबर होता, ऐसा भी नंबर होता तो ये होना नामुमकिन था। ओके, सो यहाँ पर 3500 इंटू 3.14 है। सो हम लोगों ने 2 0 कट कर दिए और यहाँ पर क्या हो गया तो इसका डेसिमल हट गया। अंडरस्टूड? अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो हमें मिलता है 10,990, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर सेंटीमीटर। और वही हमारा क्या था फाइनल आंसर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इज अ 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आल्सो, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग को एक ही फार्मूला डालना था, कौन सा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, सो हो गया। यहाँ पर देखो थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छे से देखो, इसे अप्रोच करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस, बेस निकालना है। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, इट्स कर्व सरफेस हमें दिया हुआ है 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब पहला हम लोग कर्व सरफेस का फॉर्मूला डालेंगे क्योंकि उसका वैल्यू पता है। हाइट दिया हुआ है 21, ठीक है, 2 इन्फॉर्मेशंस पता है, आंसर निकालेंगे। रेडियस नहीं पता है, हाइट पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला डालूंगा। यहाँ पर देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मुझे उन लोगों ने बताया कितना है 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच, और इसका वैल्यू ऑलरेडी पता था 660, तो एक जगह पे 660 लिख दिया और इसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच बराबर। ये लिखने के बाद 2 के जगह पे 2 पाई का वैल्यू नहीं दिया था इसीलिए यहाँ पर क्या ले लिया श्रीकांत
22/7। आर का नहीं पता है तो एज इट इज लिख दिया, एच भी नहीं पता है तो एज इट इज लिख दिया। अंडरस्टूड? ओके, अभी मुझे बताओ, तो ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पर जाएगा तो क्या बनेगा, न्यूमरेटर, और ये जो न्यूमरेटर है ये सारे के सारे का आ जाएंगे नीचे। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो 660 के नीचे बाजू में कौन आया, 7 आया बाजू में 7। ओके, और 2, 22 और 21 कहाँ पर चले जाएंगे, नीचे, और आर बचेगा एक लेफ्ट हैंड साइड। क्या हुआ, समझ में आया? जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले टर्म क्या चले जाते हैं, नीचे। ओके, अभी कट कुट करने के बाद यहाँ पर कैसे मिलता है, देखो जैसे कि उन लोगों ने कैसे कट किया है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये 7 और 21 को पहले कट किया, बराबर। उसके बाद उन लोगों ने क्या कट किया है, तो 2 के टेबल से, सॉरी 22 के टेबल में ये कब आता है, 30 जा आता है, वो कट किया। फिर उसके बाद उन लोगों ने 3 1 जा 3 किया और 3 10 जा क्या आया, तो ये चीज़ मिला। उसके बाद 2 1 जा 2 और 2 5 जा हमें क्या मिलता है, तो फाइनल आंसर कितना मिला, रेडियस 5। वापस से देखो, नहीं समझ में आया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, बराबर। यहाँ पर 3 बच गया अभी। उसके बाद 22 1 जा 22, 22 30 जा कितना आता है, 660 कर दिया। उसके बाद 3 1 जा 3 और 3 के टेबल में 30 कब आता है, 10 जा। फिर ये बचा 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 जा। मतलब यहाँ पर रेडियस कितना मिला, 5। अभी रेडियस मिला तो हमें क्या चाहिए था, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। हम लोगों ने देखा ना, 2 पाई आर स्क्वायर को अगर ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलता है, किस चीज़ का फॉर्मूला मिलता था, सो जो हम लोग का ये फॉर्मूला मिलता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, सो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पे 22/7, रेडियस है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आता है 25। तो हम लोग क्या करेंगे, 22 इंटू 25, 550 हो गया। 550 होने के बाद अपॉन में आएगा 7, ये 7 इसे डिवाइड करेगा तो आंसर कितना मिलता है, 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। रेडियस चाहिए तो रेडियस भी निकाल लिया और एरिया ऑफ बेस भी निकाल लिया। ओके, होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट। ओके, कुछ नहीं है, ये वाला चैप्टर बहुत आसान है, जैसे कि तुम लोग को पता है, सिर्फ फार्मूलाज आने चाहिए, आंसर्स मिल जाते। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंडर कंटेनर। ये सिलेंडर कंटेनर बनाने के लिए शीट को कितना लगेगा ये निकालना है। विच ओपन इन अ वन साइड हुज डायमीटर इज अ 28 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर ऐसा है कि ओपन होता है एक साइड से और इसका डायमीटर दिया है 28, मतलब कुछ रेडियस कितना होगा, 40, बराबर। डायमीटर दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 28, सो रेडियस कितना होगा, 14। द हाइट भी दी हुई है इसकी कितना, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड ऑफ द हाइट 2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर। हेलो हेलो, थम। सो नाउ लेट्स हियर सिलेंड्रिकल कंटेनर। देखो यहाँ पर डायमीटर इज अ 28 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। हाइट ऑलरेडी इज गिवन 20 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ पर दिया हुआ है। डायमीटर 28 था, रेडियस 14 हो गया, हाइट हमें पता है कितना है, 20। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, नो लीड, लीड नहीं है ऊपर। ओके, विदाउट लीड हमें निकालना है। सो हम लोग 2 फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर लीड नहीं है मतलब ऊपर वाला हिस्सा नहीं बट नीचे वाला तो हिस्सा है ना, बराबर। सो नीचे वाला हिस्सा है, इसका मतलब हम लोग पाई आर स्क्वायर कितने बार इस्तेमाल करेंगे, एक बार। ऊपर भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले हिस्से को भी क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर। बट ऊपर वाला नहीं है इसीलिए वो ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला पता है, 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ बेस ही लिखा है। ओके, एरिया ऑफ लीड लिखी क्या हम लोगों ने, नहीं। एरिया ऑफ लीड का आंसर भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम लोगों ने नहीं चाहिए हमें, क्योंकि लीड नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर 2 पाई आर एच है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है। 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 14 और एच के जगह पे 20। अगेन पाई के जगह 22/7, आर के जगह पे 14 आ गया।
नाउ लेट्स सी हियर 7 1 जा 7 आता है, 7 2 जा 14 आता है, ऊपर इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा 1760। उसके बाद यहाँ पर देखो 14 स्क्वायर है ना, तो 14 को 2 बार लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो 7 1 जा 7 आएगा, 7 2 जा 14 आएगा। तो यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना मिलता है 616, इन दोनों का टोटल करोगे तो 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें मिलता है, बराबर। तो यहाँ पर ये हमें आंसर मिल गया। अभी यहाँ पर देखो रेडियस हमारे पास 14 है, हाइट हमारे पास कितना है, हाइट टू कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, देखो। तो ये फर्स्ट हाइट हमारे पास 20 था, अभी सेकेंड हाइट कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर ए लीड, अभी लीड बनाने के लिए हमें क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लीड लगेगी और एरिया ऑफ टॉप जो सेम ही है पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर अगेन 2 पाई आर एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे और पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बट हाइट यहाँ पर अभी कितना इस्तेमाल करेंगे 2 सेंटीमीटर, तो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे वैल्यू पता है, आर के जगह पे तो 14 ही रहेगा, और h2 मतलब हाइट हो गया चेंज, तो हाइट कितना आएगा अभी 2, बराबर। बाकी कुछ नहीं चेंजेस, सिर्फ हाइट क्या हो गई है, बदल गई है, ऊपर वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाया हुआ है, पाई के जगह पे पाई और आर के जगह पे क्या आएगा 14 सेम। तो यहाँ पर देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा, और इन चारों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 176 आता है, ऊपर कितना आया था 1760, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइट कितना था 20 और यहाँ पर हाइट कितना है 2, इसीलिए एक 0 कम आया, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखो 7 1 जा 7 और एक कट होगा, तो यहाँ पर 22 इंटू 2 इंटू 14 बचेगा ना स्टिल, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन यही आता है 616, दोनों को ऐड करो तो 792 स्क्वायर सेंटीमीटर बनता है। सो हमें मिल गया आंसर, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज दिस। और अगर हमें लीड बनाना है तो लीड के लिए कितना लगेगा 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। इसमें हम लोगों ने वन शॉट में पूरा प्रैक्टिस सेट 16.2 कर लिया है कवर, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to question number 4. Okay, so that's it for today.